क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है 48वीं से 52वीं बीपीएससी का है। क्लास खत्म होने के जस्ट बाद पीडीएफ लग जाना चाहिए तुमको। जहां से लाना, जहन्नुम से लाना है क्वेश्चन, जहन्नुम से लाके अपलोड करो तुम। आइए पहला क्वेश्चन है, एक विधेयक को, पॉलिटी से ही शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी ही पढ़ा रहे थे, हम सोचे पॉलिटी से ही शुरू कर देते। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। अधिनियम मतलब कानून बन जाता है। देखिए, पहली बात, केंद्रीय स्तर पर, संघ स्तर पर, देश स्तर पर कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट यानी संसद, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। संसद कानून बनाता है, विधि बनाता है। संसद में राष्ट्रपति है और दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। विधि के निर्माण हेतु संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी सदन विधेयक लाएगा। उस विधेयक को जो सदन लाएगा सबसे पहले वह सदन पारित करेगा। विधेयक लोकसभा लाया तो लोकसभा सबसे पहले पारित करेगा। लोकसभा जब पारित कर देगा तब वह विधेयक राज्यसभा में जाएगा, तब राज्यसभा पारित करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपना मंजूरी देगा और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना मंजूरी अनुच्छेद 111 के तहत देता है। राष्ट्रपति विधेयक पर मंजूरी देगा। जैसे ही राष्ट्रपति विधेयक पर मंजूरी दे दिया, वैसे ही वह विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर मंजूरी अनुच्छेद 111 के तहत देता है। राज्यपाल किसी विधेयक पर मंजूरी अनुच्छेद 200 के तहत देता है। राज्यपाल किसी विधेयक पर मंजूरी अनुच्छेद 200 के तहत देता है और राष्ट्रपति किसी विधेयक पर मंजूरी अनुच्छेद 111 के तहत देता है। अनुच्छेद 111 के तहत देता है। तो अब बताइए, अगर समझे हैं तो बताइए इसका उत्तर है बी। चलिए, बहुत बढ़िया बाबू सोना, ऐसे समझते जाइए। अरे आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। अरे पॉलिटी अभी पढ़ाना शुरू किए हैं, हड़बड़ाइए नहीं। विधानसभा को चोर क्यों कहते हैं वो बताएंगे हम। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जानते हैं? संसद में 2 सदन है, एगो लोकसभा, एगो राज्यसभा। यानी सदन मतलब घर, हाउस। संसद का 2 हाउस है, 2 घर है, एगो लोकसभा, एगो राज्यसभा। अनुच्छेद 80 हमें, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79 हमें संसद के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 80 हमें राज्यसभा के बारे में बतलाता है और अनुच्छेद 81 हमें लोकसभा के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 79 में संसद है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। तो अनुच्छेद 80 जिसमें, अनुच्छेद 80 जिसमें राज्यसभा की चर्चा है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, स्टेबल है, स्टेबल। जैसे हम इस कोचिंग के लिए स्टेबल है, हम कहीं नहीं जा सकते हैं क्योंकि इस कोचिंग को हम ही स्थापित किए। बाद बाकी टीचर आएगा जाएगा, आओ सनम, जाओ सनम, रुको सनम कुछ दिन, मतलब ये वाला बात होगा। लेकिन हम तो स्टेबल हैं, हम कहाँ जाएंगे।
हम कहीं नहीं छोड़ के आप लोग को जा सकते हैं। हमको तो बाबू झेलना पड़ेगा, हमको झेलने के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। तो उसी प्रकार राज्यसभा एक स्टेबल सदन है। तो जैसे संजीव सर एक माह में 10 दिन आपको समय देंगे, हम तो एक माह में 1 माह हम आपके हैं, और जब तक आप यहां हैं तब तक हम आपके हैं। अच्छा नेचर होगा तो जिंदगी भर हम आपके हैं, बुरा नेचर होगा तो जब तक है तब तक है। तो हम अस्थाई हैं, वैसे ही राज्यसभा अस्थाई है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा में पदमुक्त होते हैं। बताइए बाबू सोना, समझे हैं तो उत्तर। समाप्त होने का कोई विषय नहीं। है आलोक सर, है ये है, कहिए पॉलिटी का डिस्कशन करवा के हम चल जाएंगे। ऊपर में विद्यार्थी सब मेरा वेट कर रहा है, ठीक है। उनको बोल दीजिए 11 नंबर के बाद हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वहां से अपना डिस्कशन करवाने के लिए रुकेंगे। बोल दीजिए रुकेंगे, थोड़ा पढ़ियो लीजिए ना, क्या होगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा देर नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट हम बोल देंगे, 10 से 15 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज भी जान लीजिए, ठीक है। बेचारों को माइक लेने का मन था, लेकिन मेरा मूड खराब था, माइक नहीं दिए, समझे। अभी गए ना, बीच में गैप हुआ, साला कोई स्टाफ पानी तक हमको पूछने के लिए नहीं आया, साला 1 गिलास पानी तक हमको नहीं मिला, समझे। इसी बात का गुस्सा है, सब साला हमको मुंह दिखाएगा, समझे। है जाइए ना, भागिए ना यहां से, क्या कर रहे हैं, जाइए उधर, अरे जाइए ना उधर जी। जब हमको पानी ने पूछा तो उसका मुंह देखेंगे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब नियुक्ति राष्ट्रपति की है तो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को ना देगा। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मतलब सामान्य तौर पर देखिए, सामान्य तौर पर देखिए, सामान्य तौर पर देखिए, आपको लोकसभा की कार्यवाही में वही भाग लेता है जो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा की कार्यवाही में वही भाग लेता है जो राज्यसभा का सदस्य। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो ना तो लोकसभा के सदस्य है ना राज्यसभा के सदस्य है, फिर भी वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 को पढ़िए। भारतीय संविधान में मूल तौर पर 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 को अगर आप पढ़िएगा तो अनुच्छेद 88 यह कहता है, अनुच्छेद 88 यह कहता है कि भारत के महान्यायवादी ना तो लोकसभा के सदस्य हैं ना ही राज्यसभा के सदस्य, फिर भी वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करेंगे, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। बात समझे। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, वह अनुच्छेद यह कहता है कि भले राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन, भले महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन वो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, महान्यायवादी।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, बाद में जाकर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया और फिर मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल करते हुए भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क या ए शामिल किया गया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? देखिए सुनिए, 48वीं से 52वीं पता नहीं कब हुआ है एग्जाम, हमको भी नहीं पता है, इस भी नहीं देखे हैं। सुनिए, मूल संविधान में 14 भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था मूल संविधान में, लेकिन बाद में जाकर 15वां भाषा के रूप में सिंधी शामिल हुआ, 16वां 17वां 8वां 18वां भाषा के रूप में नेपाली मणिपुरी कोंकणी शामिल हुआ और फिर आपको 19, 20, 21, 22वीं भाषा के रूप में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली शामिल हुआ और आज के डेट में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त वर्तमान के अकॉर्डिंग। अब उस समय एग्जाम हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, उस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर ठीक करना होगा। तो मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के समय बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त। तो इसके अकॉर्डिंग जिस समय क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करना होगा। इसमें जो है कुछ नहीं करना है, ये सब बात आप जान लीजिए। ये सब बात जान लिए ना। कुछ विद्यार्थी कह रहा है मास्टर तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताया। हम सब चीज बता दिए हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है 48 में 52वीं एग्जाम हुआ कब। तो इस वजह से जो है इसका आंसर हम टिक नहीं करेंगे। तुम लोग अपने से टिक कर लेना, और नहीं टिक करेगा ना, इससे तुम्हारे कंपटीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो है तुमको इतना याद रखना है, ये सब बात याद रखना है बस। समझ गए? आगे निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रमबद्ध कीजिए। प्रस्तावना में जो ये सब शब्द है, प्रस्तावना में सबसे पहले कौन शब्द है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। प्रस्तावना में 5 गो शब्द बोले थे याद रखने के लिए क्रमवार तरीका से। उसको याद रखने का ट्रिक भी बताए होंगे हम, नहीं बताएं? SSPLG, SSPLG। एस से संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न। दूसरा एस से समाजवाद। पी से पंथ निरपेक्ष, पी से पंथ निरपेक्ष। एल से लोकतंत्र, एल से लोकतंत्र। जी से गणराज, गणराज। प्रस्तावना में सबसे पहले संप्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात, समझ गए? तो अब बताइए, संप्रभुत्व संपन्न कहिए या सार्वभौमिक कहिए, बात बराबर है। उसके बाद समाजवादी एक, उसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहिए, एक ही बात है। फिर 2, 3, 1, 4, 2। आंसर क्या हो जाएगा? बोले थे इस प्रकार का क्वेश्चन बीपीएससी में आया है, देखिए देख लीजिए, 48वीं से 52वीं में आया है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है?
देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है जानते हैं, जैसे लोकसभा है, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का ही सदस्य कोई करता है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। विधानसभा, विधानसभा का अध्यक्ष भी विधानसभा का ही कोई सदस्य करता है। विधान परिषद का अध्यक्ष भी विधान परिषद का ही कोई सदस्य करता है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति को चुनने का काम लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं, बल्कि राज्यसभा का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। समझ रहे हैं ना? किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1988। यह संविधान संशोधन आया था 1988 में, लागू हुआ 1989 में। देखिए हुआ क्या था, 1984 से 1985 के बीच, 1984 से 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। राजीव गांधी युवा प्रधानमंत्री बने हैं। राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दिया, मतलब कहा कि नहीं, राजीव गांधी घोटाला नहीं किए। बोफोर्स घोटाला के वजह से राजीव गांधी अलोकप्रिय हो गए, लेकिन युवाओं के बीच लोकप्रिय थे। तो राजीव गांधी को यह लगा कि अगर हम मतदान की आयु को थोड़ा कम कर देंगे तो फिर से 1989 के लोकसभा चुनाव में भी जीत जाएंगे। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार के द्वारा ही मतदान की आयु को, मतदान करने की आयु को, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70, 71, 72, क्षमादान 71 में है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। 70, अनुच्छेद 70। इस क्वेश्चन को जानने के लिए अनुच्छेद 70 को जानना होगा। अनुच्छेद 70 यह कहता है, एक तो पहली बात अनुच्छेद 65 की भी चर्चा थोड़ा कर देते हैं। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। अनुच्छेद 65 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 70 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करेगा? तो अनुच्छेद 70 यह कहता है तब राष्ट्रपति के तौर पर काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। और अनुच्छेद 70 यह भी कहता है कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों पद खाली हो तब राष्ट्रपति के तौर पर काम कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। आज तक सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम लगभग 1 माह तक किए। समझिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण होता है। एक प्रशासनिक अधिकरण होता है, ठीक है।